हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड क्यूब रूट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है क्यूब रूट दिया हुआ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका पूरा ये जो दिया हुआ है, जो सर्कल में कर इसका क्या क्यूब रूट है। ठीक है ना, जैसे आपने ये किया होगा, जैसे ये 27 है, ठीक है, और ये 27 है, इस पर क्यूब रूट लगा है, तो इसका क्या वैल्यू होता है, हम सभी जानते हैं, इसका आंसर 3 होता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर ये जो क्यूब रूट के अंदर जितना पोर्शन दिया है, इसका हमें क्यूब रूट बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ, मैं पेज ऊपर करती हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट के अंदर दिया है 7 + 60 और इस 60 के साथ इंटू में दिया है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर दिया है 1 + √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो क्यूब रूट है, ये आपका क्या है, ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट को पहले सॉल्व करने से पहले इस क्यूब रूट के अंदर ये जो स्क्वायर रूट दिया है ना, ये स्क्वायर रूट देखिए, 60 लिखा हुआ है। ये जो स्क्वायर रूट दिया है, पहले इसको समझ ले। स्क्वायर रूट क्या, ये हमारा है, क्या है स्क्वायर रूट, अलग से समझ ले। ये दिया है 1 + √3/2। ठीक है, तो हमको पहले इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, 1 + √3/2 है ना। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 है, इस 1 को तोड़कर हम 1/4 + 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 1 को क्या मैंने लिखा है, 1 को लिखा है 1/4 + 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये देखिए इसका एलसीएम लीजिए तो 4/4 कट के क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस 1 की जगह हमने क्या लिखा है, इस 1 की जगह हमने लिखा है 1/4 + 3/4, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है ये आपका √3/2। ठीक है, ये दिया हुआ इक्वल टू, अब देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1/4 है, इस 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया। प्लस अब ये देखिए ये क्या 3/4 है। तो देखिए 3/4 को अगर आप होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये आपस में बराबर है कि नहीं, है ना बराबर। देखिए √3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 ही आएगा, और 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 4 आएगा। तो हम यहाँ पर 3/4 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। प्लस पेज हम थोड़ा इधर करें, ये पेज को थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या है, √3/2 है, √3/2 है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए होल स्क्वायर लगा है, तो इसको मानिए a² और इसको मानिए आप b²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a² + b², तो यहाँ पर इस पूरे को, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो आपका पूरा टर्म दिया है ना, ये पूरा आपका a + b के होल स्क्वायर में होना चाहिए। देखिए किस में होना चाहिए, a + b के होल स्क्वायर में, तभी तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट हटेगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे होगा, ये 1/2 का, इसकी ये a² है, ये b² है, प्लस यहाँ जो फॉर्मूला इसका क्या होता है, + b का होल स्क्वायर का, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो a² + b², ये इतना पोर्शन तो ये आपको दिख रहा है। 2ab कैसे आएगा, देखिए 2, यहाँ पे देखिए इसको बनाइए, यहाँ पर ये जो √3/2 है ना आपका, ये ऑलरेडी 2ab के फॉर्मेट में ही इसमें है। कैसे देखिए, 2, ये देखिए a² है, ये b² है, तो 2ab, तो a² + b² + 2ab, तो 2 × a हमारा क्या है, a हमारा ये 1/2 है। देखिए ये 1/2 है, तो 1/2 × b क्या है हमारा, √3/2 है, √3/2 है, ये देखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, √3/2 ही तो बच रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे लिख रही हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये √3/2 जो है ना, ये आपका 2ab के फॉर्मेट में ही है। ठीक है, a² और ये क्या है, √3/2 का उसका ये b² हो गया, और 2ab, तो 2 × a क्या है, 1/2 × √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यही चीज तो बचेगा, √3/2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा क्या आया, अंडर रूट, हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं ना, क्या 1 + √3/2। ये फॉर्मूला किसका बनना है, देखिए ये देखिए ये आया ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला बनना है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, जिसमें a है आपका 1/2 और b क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा। ठीक है ना, जब ये जो 1/2 + √3/2 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करके फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, यही चीज आएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 + √3/2 पर ये जो इसका जो स्क्वायर रूट है, ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है 1/2 + √3/2। इसका स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट लगा है ना, ये इसका आंसर ये है।
तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्यूब रूट है 7 प्लस, और ये आपका क्या है 60 है, ये 60 है ना, 60 लिखिए। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया ना, ये देखिए, ये ब्लैक कलर से बताऊं, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने सॉल्व किया, इसकी जगह क्या आ रहा है, तो ये आया है, इसको यहाँ ब्रैकेट में, अब ये स्क्वायर रूट हट गया ना क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, क्या आ रहा है 1/2 प्लस और √3/2। ये आपको समझ में आया। तो एक चीज तो हमारा सॉल्व हो गया, जो क्यूब रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट था उसका हमने वैल्यू निकाल लिया। अब आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है क्यूब रूट 7 प्लस 60। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम नहीं तो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस √3/2, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ये क्या है 7 है प्लस, अब देखिए ये 60 और 2 है तो कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आया, 30, और ये क्या बच रहा है 1 प्लस √3 बच रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये क्यूब रूट लगाई, तो 7 प्लस 30 को इससे 1 से इंटू कीजिए 30 होगा, और फिर 30 को √3 से इंटू कीजिए तो 30√3 होगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, पेज इस तरीके से हमने ऊपर किया, इक्वल टू, अब देखिए ये क्यूब रूट हो गया, अब क्या है 7 और 30, इसको ऐड किए 37 प्लस ये क्या है 30√3, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं और बता दूं, जो अभी हमने स्क्वायर रूट निकाला है, किसका निकाला था हमने 1 प्लस और √3/2 का ही निकाला है ना स्क्वायर रूट इसका ना। तो अब आप कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हम कैसे जाने कि 1 को जो है हमको 1/4 प्लस 3/4 ही लिखना पड़ेगा, कैसे हम जानेंगे, ठीक है ना। तो एक तरीका और है, मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्क्वायर रूट निकालना है, इसका कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस, ये लेट हम इसको क्या मानेंगे 1 प्लस √3/2 जो है ना, इसको हम मानेंगे √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ये मानेंगे हम, इसको हम लेट मान लेते हैं। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी ये जो आपका पूरा टर्म है ना 1 प्लस √3/2, इसको हम लेट मान लेंगे √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस √3, इसको लेट मान लिया, अब इस पर फॉर्मूला लगाइए √a प्लस √b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा a प्लस b प्लस 2√ab आएगा, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आया भाई, इसमें फॉर्मूला लगाना है सीधे, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ही तो होगा ना, प्लस √b स्क्वायर यानी कि √b का स्क्वायर क्या होगा, b होगा, फिर 2ab यानी कि 2√ab ये आया। अब कंपेयर कीजिए, देखिए a प्लस बी को 1 से कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और √2 √ab को इससे कंपेयर कीजिए, तो 2 √ab को इससे कंपेयर कीजिए √3/2 से। ये आपको समझ में आया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा √ab इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा तो √3 ये 2 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 × 2 4 हो गया। अभी यहाँ क्या कीजिए, इसको ये रूट हटाना है ना, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये ए बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3, ये आपका क्या है 3/, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू इतनी आई और ए प्लस बी की वैल्यू इतनी आई। अब देखिए इसके क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, जो कि होता है, जो अगर इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में बनाएंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये आपस में बराबर है कि नहीं। आखिर हमने यही फॉर्मूला क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है 1 और ए बी की वैल्यू भी यहाँ दी हुई है, तो रख सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी यानी कि 1 दिया हुआ है, स्क्वायर -4 इंटू ए बी कितना दिया 3/16 दिया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये कैंसिल, तो 3/4 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके एलसीएम लेंगे तो 4 में से 3 गया 1/4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस 1/2 होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी की दो वैल्यू आ रही है, एक 1/2 और दूसरी क्या आ रही है -1/2, ठीक है। ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से लिख दूँ, थोड़ा सा गंदी राइटिंग मेरी हो जा रही है, हाँ यस, ये a, ये 1 मिनट, a माइनस बी प्लस सॉरी -1/2 है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a प्लस बी कितना दिया है 1, और यहाँ पे a माइनस बी की दो वैल्यू है, तो पहले a माइनस बी की ये वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो a प्लस ए 2a हो गया, और ये इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1/2
3/2 होगा, तो a की वैल्यू क्या होगी 3/2, ये 2 इधर चला जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 3/4 आया। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई 3/4। तो b की वैल्यू कहाँ है, कैसे निकालेंगे, इसमें रख दीजिए। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आई है, देखिए इसमें रखिए ना, a प्लस बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू 3/4 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 3/4, तो b की वैल्यू आएगी 1/4, b की वैल्यू आएगी आपकी 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप a माइनस बी इसको रखिए, निगेटिव वैल्यू, दो वैल्यू आई है ना a माइनस बी की, तो ये निगेटिव रखिए। तो मैं पेज ऊपर करके आपको दिखा दूँ, देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी तो कॉमन रहेगा, a प्लस बी इक्वल टू 1 रखिए। अब a माइनस बी की ये वैल्यू रखिए, क्या है a माइनस बी इक्वल टू -1/2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, तो ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। तो a की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इधर चला जाएगा तो 1/4 आएगा। अब इस a की वैल्यू 1/4 को ना आप इसी में रखिए फिर दोबारा, तो b की वैल्यू आप अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 3/4। तो हमारे पास दो ए बी की वैल्यू, पहले आया है a की वैल्यू 3/4 और b की वैल्यू आई है 1/4। ये जो मैं दिखा दूं, जो शुरू में पहला जो आया था, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये आया है ना, ये पहले तो ये ए बी की वैल्यू आई, दूसरी क्या वैल्यू आई है, देखिए दूसरी वैल्यू जो आई है, ए की वैल्यू है 1/4 और बी की वैल्यू है 3/4। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे, हम ये वाला लेंगे, क्योंकि देखिए हमने लेट क्या माना है, हमारा क्वेश्चन ये था ना 1 प्लस रूट 3/2, यही क्वेश्चन, इसी का स्क्वायर रूट निकालना है दूसरे तरीके से। तो मैंने क्या माना, लेट 1 प्लस रूट 3/2 को मैंने माना है रूट ए प्लस रूट बी का, यही माना है मैंने। तो यहाँ पर रूट ए क्या है, बड़ा है रूट बी से, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम ये वैल्यू लेकर चलेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर रख दीजिए, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है ना, पेज हम ऊपर करते हैं। हमने क्या माना, हमारा क्वेश्चन देखिए क्या था, क्यूब रूट 7 प्लस क्या था 60 और क्या था स्क्वायर रूट 1 प्लस रूट 3/2। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया था, डायरेक्ट निकाला था मैंने, 1 की जगह क्या रखा था, 1 को मैंने माना था 1/4 प्लस 3/4। आप शुरू में देखिएगा ये 1 की जगह रख के फिर मैंने इसको डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट को अगर कन्फ्यूजन होगा कि हम कैसे जाने कि भाई हम 1 की जगह यहीं रखें, तो मैं अब आपको ये दूसरा तरीका बता रही हूँ। जो दूसरा तरीका है ना, उसको आप किसी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, इस तरीके से अगर क्वेश्चन देता है जैसे ये दिया है ना, अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस रूट 3/2, तब ये आप इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए हम कौन से, हमने क्या माना है इसको, 1 प्लस रूट 3/2 को हमने क्या माना है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये माना है। और मैंने आपसे बताया कि ए की हम कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे 3/4 और बी की 1/4, यही दो वैल्यूज आई है ना। तो अब यहाँ पे रखिए 1 प्लस रूट 3/2, यहाँ रूट ए यानी कि रूट और ए की वैल्यू क्या है 3/4 और बी की वैल्यू क्या है 1/4, तो रूट के अंदर रहेगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्यूब रूट लगाइए, ये 7 प्लस 60 और इसके जगह ये देखिए ये क्या स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाइए, और ये 1 प्लस रूट 3/2 इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह हम ये लिखेंगे, क्या है, ये हमारा आया है रूट 3/4 प्लस रूट 1/4 का होल स्क्वायर, यही ना लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, आपका ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यूब रूट 7, ये देखिए क्यूब रूट है, प्लस 60, क्या बच रहा है, देखिए हमारा बच रहा है रूट 3/4 प्लस रूट 1/4, यही तो बच रहा है ना। अब हम पेज ऊपर करते हैं, ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, ये हमने पेज ऊपर किया। ठीक है देखिए बहुत लॉन्ग वीडियो बन रही है, लेकिन मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ ना कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर समझ जाएंगे तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो यह है 7 प्लस 60, अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो ये तो रूट 3, इस पे ये रूट 3 ही रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होता है, और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही ना आएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, वही चीज़ आया, क्यूब रूट 7 प्लस 60। अब देखिए एलसीएम लीजिए इसका, तो क्या आएगा 1 प्लस रूट 3/2, यही तो आएगा ना, फाइनली वही चीज़ आ रहा है। अभी कैंसिल, तो यहाँ 30 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट 7 प्लस 30, और ब्रैकेट में क्या बचा है 1 प्लस रूट 3, यही तो बच रहा है ना। तो हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, क्या आया क्यूब रूट 7 प्लस, अब देखिए 30 को इससे इंटू कीजिए, 30 प्लस 30 रूट 3, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 37, ये 37 और ये क्या है 30 रूट 3,
ये आ रहा है फाइनली, आ गया ना, वही चीज आया ना, सेम चीज। अब यहाँ से हमको फिर अब इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने का भी एक तरीका है, ठीक है ना। आपको ज्यादा इसमें इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कई जगह आप देखेंगे इसको सेट किया गया है किसमें, ए प्लस बी के होल क्यूब में। तो थोड़ा सा इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको क्या हम ब्रेक करके लिखे, इसको क्या ब्रेक करके लिखे, नहीं समझ में आता। तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, हमारा क्या है, मैं थोड़ा और अच्छी राइटिंग में लिखूँ, ये क्यूब रूट है 37 है, प्लस ये क्या है 30√3, यही ना है। तो देखिए कैसे समझेंगे, जैसे अभी मैंने स्क्वायर रूट निकाला था दूसरे तरीके से, यहाँ पर भी देखिए जस्ट उसी तरह का कुछ मेथड है। यहाँ पे क्या कीजिए, ये जो इतना टर्म है ना 37 प्लस 30√3, लेट 37 + 30√3 को हम मानेंगे a प्लस b√3। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका रूट में वैल्यू दिया है, ये सिंपल नंबर दिया है, तो इसको a मानिए, और इसमें यहाँ पे क्या मानिए, इसको b, और ये √3 इसके साथ लगा दीजिए, इसको मानिए होल क्यूब। ये लेट मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, 37 + 30√3 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, a क्यूब, फिर b√3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a b√3, और ब्रैकेट में क्या a+b√3, ये लिख दिया यहाँ पर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस, अब ये आपका हो जाएगा b का होल क्यूब b क्यूब होगा, और √3 का होल क्यूब क्या होगा 3√3, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे इसको इंटू कीजिए, इसको a से इंटू कीजिए, इस पूरे को पहले a से इंटू कीजिए, तो ये हो जाएगा 3a² b√3। अब इसको आप b√3 से इंटू कीजिए, तो ये हो जाएगा 3ab√3 इंटू b√3। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस, ये देखिए 3√3 यहाँ पे लिखिए, 3√3 b क्यूब प्लस ये क्या है 3a² b√3 प्लस, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये √3 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 लिखिए, फिर a, और ये क्या है b इंटू b² ये आ रहा है। और इधर क्या पे दिया, यहाँ दिया 37 प्लस से 30√3 ये दिया हुआ, ठीक है। अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, पेज हमने ऊपर किया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 37 प्लस 30√3 इक्वल टू, अब देखिए √3 वाला टर्म ये है और ये है, इनको एक साथ कीजिए, और ये क्या a क्यूब प्लस, और ये क्या है आपका 9ab², इनको एक साथ कीजिए प्लस। अब इन दोनों में कॉमन √3 है ना, बाहर निकाल लीजिए, सिर्फ √3 कॉमन निकालिए, बचेगा 3b³ प्लस यहाँ क्या बचेगा 3a²b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसको देखिए, इसको आप करेंगे 37 से कंपेयर, और √3 वाले को इससे कंपेयर करेंगे, तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, a क्यूब प्लस 9ab² इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 37, ठीक है। और ये क्या है आपका, यहाँ पर इसको कंपेयर कीजिए, √3 3b³ प्लस 3a² b इक्वल टू, इधर साइड क्या है 30√3, ठीक है। तो देखिए √3 यहाँ इंटू में, यहाँ ये भी इंटू में, तो आप देख सकते हैं √3 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 3b³ प्लस 3a² b इक्वल टू 30। तो एक ये आ रहा है हमारे पास इक्वेशन, दूसरा ये आ रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप क्यूब रूट निकालेंगे ना, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे, सीधे b की वैल्यू 80 आप इसमें दोनों में रखेंगे, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ये स्टेप है, इस स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। जब भी क्यूब रूट निकालना हो, यहाँ पे आने के बाद जैसे जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए, उसके बाद यहाँ पर b की वैल्यू 80 आप दोनों में रख दीजिए। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, पुट b इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ये a क्यूब है, तो a क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा प्लस 9a, और ये है b², तो b की वैल्यू हमने क्या माना 80, तो यहाँ पे 80 लिखिए। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू 37। अब यहाँ नीचे इसमें रखिए, ये क्या है 3, और ये है b³ है, तो b की वैल्यू हमने क्या रखा 80, तो यहाँ 80 रखिए, 80 का होल क्यूब प्लस ये देखिए 3a², और यहाँ b की वैल्यू क्या रखेंगे 80 इक्वल टू 30, ठीक है। तो देखिए a क्यूब लिखिए यहाँ पर प्लस, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए 9a, और ये a², तो 9a³ और t², यही तो होगा ना, इक्वल टू 37। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 380 का होल क्यूब है, तो 80 यानी कि a क्यूब हो जाएगा, खोलेंगे तो 80³ हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 3 और a² और a क्यूब हुआ,
और t, ये आपको समझ में आ रहा है, इक्वल टू 30। तो ये हमारा फर्स्ट ही इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड ही इक्वेशन है, बस हमने उसमें b की वैल्यू क्या रखा है, 80 रखा है। पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ देखिए 1 इंटू कर सकते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, a क्यूब यहाँ पर भी, a क्यूब यहाँ पर भी, तो a क्यूब कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या 1 प्लस, और यहाँ क्या 9t², यही तो बचेगा ना, कॉमन निकाले हैं हमने, ठीक है ना, 37। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें भी देखिए टी क्यूब, यहाँ पे सॉरी ए क्यूब और ए क्यूब कॉमन है, तो बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या 3, और ये टी क्यूब यही तो बचेगा ना, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3t, ठीक है, यह बचा इक्वल टू 30। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं डिवाइड का साइन डायरेक्ट कर दे रही हूँ। तो डिवाइड करने पर क्या होगा, ए क्यूब कैंसिल, यही ना होगा, डिवाइड कर रहे हैं, पेज ऊपर कर रहे हैं, ए क्यूब कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 9t² अपॉन 3t³ प्लस 3t इक्वल टू 37 अपॉन 30, यही आ रहा है। अब हम करेंगे यहाँ पर क्या, अब देखिए यहाँ पर t की वैल्यू आप रख के देखिए क्या क्या हो सकता है। ये आपका क्या है, ये LHS है और ये RHS है। तो देखिए ज़्यादातर t की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में ना t की वैल्यू 1 2 3 इससे ज़्यादा शायद नहीं जाता है, तो t की वैल्यू 1 रखिए, तो LHS में रखेंगे तो 1 प्लस 9 और t की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 9 ये हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 यहाँ 1 रखिए, तो 3 प्लस 3 ये 9 होगा ना, तो ये आ रहा है 10 अपॉन 9, इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये t की वैल्यू 1 नहीं मानी जाएगी। आप t की वैल्यू 2 रखिए, किस में, LHS साइड में, तो देखिए 1 प्लस 9 t की वैल्यू 2 रखिए, हम LHS में t की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यू पर RHS के बराबर आता है, फिर t और यहाँ पे 2 का होल क्यूब प्लस 3 और यहाँ पे 2, तो देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, और ये 8 8 3 जा 24 और ये 6, आप देख सकते हैं कि ये 37 अपॉन 30 देखिए आ रहा है, किस पर, t की वैल्यू 2 पर, t की वैल्यू 2 पर क्या आ रही है हमारी, 37 अपॉन 30 आ रहा है, मैंने चेक करके आपको दिखा दिया। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 आई, इस वैल्यू पर ये इक्वल हो जा रहा है, तो हमने b क्या माना था, 80 माना था ना, b हमने क्या माना था 80, तो b इक्वल टू 2 के, t की वैल्यू कितनी आई 2 और a, तो b इक्वल टू कितना आया 2a आया, आया ना भाई, यहाँ पे t की वैल्यू 2 रख दिया तो 2a, अब b की वैल्यू 2a आई है, तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आई 2, तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने रख के दिखा दिया आपको, तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इस b की वैल्यू 2a जो है ना, इसकी वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, ये जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन था ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मैंने लिख के रखा है, क्या फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारा, क्या है a क्यूब प्लस, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, मैं दूसरे कलर से बता दूँ, ये है a क्यूब प्लस 9ab² इक्वल टू क्या है 37, यही ना है, ठीक है, देख लो ये सही। अब यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखेंगे हम, यहाँ पर 2a रखेंगे, तो देखिए ये देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब तो ऐसे ही रहेगा प्लस 9a, अब यहाँ पे b² है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है 2a, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू 37, इसमें रख रहे हैं, इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट है ना, इस इक्वेशन में ये जो b की वैल्यू 2 है ना, यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा a क्यूब, अब ये 9 2 जा 8 नहीं 2, देखिए 2 1 और 2 4 4 9 जा 36, और ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 37, तो a क्यूब और 36 a क्यूब ये दोनों जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये 37 a क्यूब हुआ इक्वल टू 37। अब देखिए ये 37 37 कैंसिल, तो a क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो a की वैल्यू क्या आई 1 का क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1 होता, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आई। अब b हमारा क्या है 2a है, तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखी, तो b की वैल्यू 2 आएगी, तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 2 आई, तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम देखिए कहाँ पर थे, हमने लेट क्या माना था, देखिए ये देखिए, हाँ ये देखिए ये है ना, ये आप देख सकते हैं, हमको यही निकालना था ना, ये देखिए इसका क्यूब रूट निकालना था ना इसका, तो अब इसका क्यूब रूट हमने इसको लेट क्या माना था, a प्लस बी रूट 3 का होल क्यूब, और a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है 2, तो देखिए यहाँ पे रखिए, तो a की वैल्यू इसकी जगह 1 रखिए और b की वैल्यू 2 और ये रूट 3 है का होल क्यूब, ठीक है, किसको, इसको माना था, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू, ये क्यूब रूट अब हम लगाए, ये तो क्यूब रूट हम लगाएंगे ना क्यूब रूट, और इसको हमने, इस पूरे को हमने क्या माना था, ये माना था ना लेट, ये माना था, ये a प्लस बी रूट 3 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू ये आई, तो यहाँ पे रखिए, अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे 1 प्लस 2 रूट 3 का होल क्यूब, ये रख दिया यहाँ पर। अब आप देखिएगा तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल, तो क्या आ रहा है 1 प्लस 2 रूट 3, तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, ये इसका यहाँ पर आंसर है, तो यही आंसर है। अब मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि ये आंसर सही भी आया कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था,
हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखिए मैं पे वन देखिए हमारा क्या है आंसर आया 1 + 2√3। क्वेश्चन हमारा जो था मैं दिखा दूं, क्वेश्चन क्या था, लंबा जरूर है लेकिन आप समझ लेंगे ना तो आप इसको जल्दी कर लेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत लेंथी है, लेंथी कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट 7 + 60 और ये क्या है 1 + √3/2। तो इस पूरे को सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, तो क्या आंसर आ रहा है 1 + 2√3। ये आ रहा है आंसर, ये है इसका। इस पूरे को सॉल्व करने पर यही क्यूब रूट निकालना था, तो ये आगे आप कैसे चेक करेंगे, तो चेक करेंगे कैसे 1 + 2√3 है ना, इसका होल क्यूब निकाल लीजिए। होल क्यूब निकालेंगे देखिए क्या आएगा, मैं पेज इधर करके दिखा दूं। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या आएगा, इस फॉर्मूला लगाइए कौन सा, a + b का होल क्यूब का। यही फॉर्मूला लगेगा ना जिसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में क्या रहता है a + b। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 का होल क्यूब 2√3 का होल क्यूब +3 × a × 2√3 और ब्रैकेट में क्या है 1 + 2√3। तो देखिए 1 का होल क्यूब 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 और √3 को क्या होगा 3√3, तो 8 × 3 = 24√3। ठीक है, ये आया, यही ना आएगा 8, यस 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 8, यस यही आएगा। और ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6√3 और ब्रैकेट में क्या है 1 + 2√3। तो ये हो जाएगा 1 + 24√3 प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा इंटू कीजिए 6√3 प्लस और ये क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12 और 12 × 3 = 36, यही ना होगा। ठीक है, ये 6√3 को 2√3 से इंटू कीजिए, समझ रहे हैं ना इसको तो 6 × 12 ये अब 36 और 1 37 हुआ और 24√3 और 6 ये क्या हुआ 30√3 आया ना, ये आया। इसका क्यूब रूट हमने निकाला, देखिए इसका होल क्यूब किया तो क्या आ रहा है, यही चीज तो आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पर हम जब इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए थे, इसका स्क्वायर रूट निकाल के रखा तो फिर क्या आया था, ये देखिए चेक, ये देखिए आया ना ये चीज, ये देखिए ये आया सेम चीज, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम चीज आ रहा है, यहाँ पर आ गया ना। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है क्या सही है, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये है 1 + 2√3। ठीक है, इसका क्यूब रूट है 1 + 2√3। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।